4 जुलाई 2:35 वो समय जब भारत ने अपने इतिहास में एक सुनहरे पल को शामिल किया, जब चंद्रयान 3 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से सक्सेसफुली लॉन्च किया गया। 3, 2, 1, 0. Liftoff normal. P1 Here tracking. we have a majestic liftoff of LVM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan-3 spacecraft. P2 tracking. Its first mission to soft land near the lunar south pole. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने चंद्रयान 3 को चांद पर रिसर्च के लिए भेज दिया है। ये हिस्टोरिक मिशन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो द्वारा पॉसिबल हो पाया है। अगर चंद्रयान 3 मून पर सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडिंग करने में कामयाब रहा तो इंडिया 4th कंट्री बन सकता है जो मून पर अपनी मौजूदगी दर्ज करा चुका होगा और ये लगभग 40 दिन का सफर तय करने के बाद मून पर लैंडिंग करेगा। अगर कंपेयर करें नासा के अपोलो 11 मिशन से, तो अपोलो 11 ने अर्थ से मून तक की दूरी मात्र 4 दिनों में ही पूरी कर ली थी। साथ ही चाइना ने भी मून मिशन में मून तक की दूरी 4 ही दिनों में तय करी थी। तो आखिर क्या वजह है जो इंडिया को यूएस और चाइना से ज्यादा समय लग रहा है चांद तक पहुंचने के लिए? इसे समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। जब हम बात चांद पर पहुंचने की करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन का नाम आता है, जिन्होंने यूएस स्पेस एजेंसी नासा के अपोलो 11 मिशन से चांद पर पहला इंसानी कदम रखा था। चांद पर इंसानी कदम भले ही यूएस ने रखा हो, लेकिन चांद पर पहले पहुंचने वाला देश यूएस नहीं बल्कि यूएसएसआर है। यूएसएसआर ने 1959 में लूनर 2 नाम के स्पेसक्राफ्ट को चांद पर भेजा था, वो भी यूएस के अपोलो मिशन से 10 साल पहले। इस स्पेसक्राफ्ट में किसी इंसान को चांद पर नहीं भेजा गया था, लेकिन इसको झुटलाया नहीं जा सकता कि यूएसएसआर जो आज रशिया है वही एक ऐसा देश है जो सबसे पहले चांद पर पहुंचा था। रशिया और यूएस के बाद चाइना ही एक ऐसा देश है जिसने मून पर अब तक सॉफ्ट लैंडिंग की है। सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब है कि कोई स्पेसक्राफ्ट जब मून पर सेफली लैंडिंग करता है तो उसे सॉफ्ट लैंडिंग कहा जाता है। 2008 में इंडिया का चंद्रयान 1 चांद पर पहुंचा जरूर था, लेकिन इसने मून पर हार्ड लैंडिंग की थी। और 2019 की ये वीडियोस तो आपको याद ही होंगी, जब विक्रम लैंडर अपने रास्ते से भटक कर अपना संपर्क कमांड सेंटर से खो देता है। और हाँ, ये वीडियो तो काफी पॉपुलर हुई थी जब पीएम मोदी ने इसरो के चीफ चंद्रयान 2 मिशन के फेल होने के बाद उन्हें दिलासा देते हुए और प्रोत्साहित करते हुए नजर आए थे। इंडिया ने दूसरे प्रयास में चंद्रयान 2 को मून पर सॉफ्ट लैंडिंग कर सके इसीलिए भेजा था, लेकिन एक सॉफ्टवेयर ग्लिच के कारण चंद्रयान 2 ने सरफेस पर लगभग 2 किलोमीटर पहले ही संपर्क खो दिया। 22 जुलाई 2019 इंडिया के चंद्रयान 2 मिशन से 5 महीने पहले 22 फरवरी 2019 को इजराइल ने भी चांद पर पहुंचने की कोशिश की थी, लेकिन बर्डशीट स्पेसक्राफ्ट का मेन इंजन फेल हुआ और साथ ही साथ कम्युनिकेशन लॉस की वजह से बर्डशीट स्पेसक्राफ्ट ने मून पर हार्ड लैंडिंग की थी। अब इसके अलावा जापान की एक प्राइवेट कंपनी ने 25 अप्रैल 2023 को हकुटो आर लैंडर किसी टेक्निकल इश्यू के कारण हार्ड लैंडिंग की वजह से क्रैश हो गया। अब सवाल ये आता है कि चंद्रयान 2 के फेल होने के बाद इंडिया चंद्रयान 3 को स्पेस में क्यों भेजना चाहता है? चंद्रयान 2 में था एक लैंडर जिसे विक्रम नाम दिया गया और एक ऑर्बिटर जिसमें साइंस इंस्ट्रूमेंट लगे थे। ऑर्बिटर विक्रम लैंडर के साथ अर्थ से मून तक की दूरी साथ में ही तय करते हैं और बाद में चांद पे उतरने से पहले लैंडर ऑर्बिटर से अलग हो जाता है। विक्रम लैंडर भले ही लैंड करने में फेल हुआ, लेकिन ऑर्बिटर अभी भी चांद के चक्कर लगा रहा है। इसीलिए इस बार चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर को शामिल नहीं किया गया है। चंद्रयान 3 में इस बार भी काफी एडवांस साइंस इंस्ट्रूमेंट शामिल किए गए हैं जो अब तक कभी चांद पर नहीं भेजे गए थे। इन इंस्ट्रूमेंट से मून के डेटा को स्टडी किया जाएगा और एक्सोप्लैनेट के बारे में स्टडी करने में काफी मदद मिलेगी। और इस बार लॉन्च व्हीकल LVM-3 जो पुरानी GSLV रॉकेट MK2 से 35% ज्यादा वेट कैरी कर सकता है वो शामिल किया गया है। बात करें अगर चंद्रयान 3 की कॉस्ट की, तो देखो चंद्रयान 2 का टोटल बजट लगभग 900 करोड़ था जो किसी भी हॉलीवुड की सुपर हीरो मूवीज से कम था, लेकिन चंद्रयान 3 का बजट इससे भी ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव रहा है जो कि लगभग 600 करोड़ है। यानी इतने कम कॉस्ट में इतना बड़ा मिशन लॉन्च करना, जाहिर सी बात है इसमें हमारे कई इंडियन साइंटिस्ट की रात दिन की मेहनत तो है। तो चंद्रयान 3 में इस बार 3 मेन कंपोनेंट्स लगे हैं। पहला प्रोपल्शन मॉड्यूल, दूसरा लैंडर और तीसरा रोवर। और जैसे कि पहले बताया है कि ऑर्बिटर इस बार भेजा नहीं जाएगा क्योंकि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर ऑलरेडी मून के ऑर्बिट में पहले से ही चक्कर लगा रहा है और इंडियन साइंटिस्ट इस बार ऑर्बिटर की मदद चंद्रयान 3 मिशन में लेंगे। चंद्रयान 3 जब मून के लगभग 100 किलोमीटर के पास पहुंचेगा तो साइंटिस्ट सॉफ्टवेयर की मदद से लैंडर को प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग कर देंगे।
चंद्रयान 3 मिशन इसलिए भी थोड़ा मुश्किल है क्योंकि इसरो ये चाहता है कि चंद्रयान 3 मून के साउथ पोल पर लैंड करे। वो इसलिए क्योंकि साउथ पोल को अभी तक इतना ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया गया है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? देखो, सबसे पहले डायरेक्ट कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, दूसरा साउथ पोल के बारे में हमारे पास कोई ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, और 2019 में चंद्रयान 2 ने भी इसी साउथ पोल के हिस्से में हार्ड लैंडिंग की थी। मून के साउथ पोल वाला हिस्सा कई अरबों वर्षों से धूप की रोशनी से दूर रहा है, तो यहाँ जाहिर सी बात है कि अंधेरा तो होगा, जिस वजह से टेम्परेचर में कमी होगी और यहाँ पर बर्फ के मिलने की संभावना भी बढ़ जाती है। देखिए, इसका जवाब बहुत ही सिंपल है, क्योंकि 2008 में चंद्रयान 1 ने पानी की खोज इसी साउथ पोल वाले इलाके में की थी। इसके अलावा वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि साउथ पोल पर जल और बर्फ दोनों ही हैं और मानव जीवन की संभावना के लिए यह दोनों काफी महत्वपूर्ण है। इतना ही नहीं, बल्कि आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ का तापमान 200 डिग्री तक पहुंच जाता है। ऐसे में इस इलाके में सॉफ्ट लैंडिंग करना यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। चंद्रयान 3 में इस्तेमाल की गई टेक्नोलॉजी और इसे तैयार करने में लगी कम लागत ने बहुत सुर्खियां बटोरी। Well, number one, the Chandrayaan 3 mission costs somewhere around $73 million. लेकिन क्या आपको पता है कि चंद्रयान 3 के सफल होने पर वैज्ञानिकों के लिए रिसर्च के दरवाजे खुल सकते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर कई थ्योरी सामने आ चुकी है, लेकिन चंद्रयान 3 की वजह से इन थ्योरी को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। इसका कारण यह है कि मून और अर्थ की सतह पर और उन पर मिले कुछ पार्टिकल्स में काफी सिमिलरिटी पाई गई हैं। क्या आपको चंद्रयान 3 की खासियत पता है? इसके रॉकेट का वजन 642 टन है, जो कि 130 हाथियों के बराबर है। इस यान में 3921 किलोग्राम का उपग्रह 4 लाख किलोमीटर का सफर तय करेगा, जिसकी ऊंचाई कुतुब मीनार से आधी यानी 43.5 मीटर है। आपने गौर किया होगा कि चंद्रयान 2 को 2019 के जुलाई महीने में ही लॉन्च किया गया था। ठीक वैसे ही चंद्रयान 3 को भी इस साल के जुलाई में ही लॉन्च किया गया है। लेकिन क्या आपको पता है इस मिशन के लिए केवल जुलाई को ही क्यों सेलेक्ट किया गया है? इसका कारण यह है कि साल का ये महीना ऐसा होता है जब अर्थ अपने उपग्रह मून से काफी करीब होती है। ऐसे में अर्थ से मून की दूरी तय करने में आसानी रहती है और वक्त भी कम लगता है। अपोलो स्पेसक्राफ्ट 4 दिन में पहुंच गया था, लेकिन चंद्रयान 3 को पहुंचने में 40 दिन क्यों लग रहे हैं? क्योंकि ये अगले 30-35 दिन तक पृथ्वी की ऑर्बिट पर घूमता रहेगा और यह अपने ऑर्बिट को लगातार बढ़ाता रहेगा, जिससे इसकी स्पीड और एल्टीट्यूड दोनों ही बढ़ेंगे। बाद में इसे एस्केप थ्रस्ट दिया जाएगा, तभी ऑटोमेटिकली मून की तरफ गति करना शुरू कर देगा। यूएस के अपोलो मिशन में साइंटिस्ट भी शामिल थे, जिसकी वजह से इतने दिन तक बिना लाइफ सपोर्ट के रहना काफी मुश्किल है। जबकि चंद्रयान में कोई भी क्रू मेंबर नहीं है। इस मेथड का एक फायदा यह है कि इससे फ्यूल और कॉस्ट दोनों ही की बचत होगी। चंद्रयान 3 अगस्त 2023 में चंद्रमा पर कदम रखेगा। चंद्रयान 3 अगस्त 2023 में मून पर कदम रखेगा और ये वो वक्त होगा जिसे इतिहास के सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा और साथ ही करोड़ों भारतवासियों के लिए यह एक गर्व की घड़ी होगी, जिसे शायद ही कोई भूल पाए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप लाइक शेयर भी कर सकते हो। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।